गुड मॉर्निंग। केपी गुप्ता की तरफ से। सुबह के वक्त यदि कहानी हो तो दिल को अच्छी लगती है सुनने में। कहानियां हमें वहां ले जाती हैं हम जहां जा नहीं पाते और जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन के रह जाती हैं। कभी गुदगुदाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी प्रेरित करती हैं। इसलिए मैं भी एक कहानी कहना चाहता हूँ। माँ की कहानी। माँ का नाम आते ही हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। माँ दुनिया में सबसे अद्भुत, माँ जैसा कोई भी नहीं। मुनव्वर राणा ने ठीक ही कहा है, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी ही माँ की कहानी सुनाना चाहता हूँ सुबह सुबह आपको। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। माँ घर के कामों में व्यस्त थी और अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ हड़बड़ा के गई, दरवाजा खोला, देखा स्कूल से कोई चिट्ठी आई है। उसने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें डबडबा गईं। लेकिन वो चिट्ठी उसने अपने पास ही रखी। चिट्ठी किसी को दी नहीं, एक सुरक्षित जगह रख दी। उसके बाद उसका बेटा आया, उसने पूछा क्या था, उसने बताया नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से माँ ने अपने बेटे की परवरिश में दुगने प्रयास कर दिए। उसका स्कूल बदल दिया, उसको दुनिया भर की सारी सहूलियतें जो अपने सीमित साधनों में दे सकती थी देने का प्रयास किया। और एक दिन माँ की मेहनत रंग लाई। ये बच्चा जो था, इसने पूरे विश्व में अपनी माँ का नाम रोशन किया। ये थे थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन ये बात थॉमस अल्वा एडिसन को तब पता चली जब उनकी माँ के जाने के बाद, जब वो पुरानी किताबें तलाश रहे थे, तो एक किताब जो उनकी माँ ने गिफ्ट की थी, उसके सबसे पीछे पे स्कूल की एक पर्ची आई थी कि तुम्हारा बेटा इस स्कूल के योग्य नहीं है, वो कैपेबल नहीं है। लेकिन माँ ने उस वर्जन को स्वीकार नहीं किया। माँ ने उस वर्जन को रिजेक्ट कर दिया और दुनिया के सामने बताया कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मुनव्वर राणा ने कहा है, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं। आज सुबह इतना ही। माँ के महत्व को मैं क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस खूबसूरत धरा पर दो ही चीज है, एक पृथ्वी, एक माँ। कैसे छोड़ सकते हैं कोई इसी माँ का साथ। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।